सरकार आपको माफी देने के लिए तैयार हो गई है। जी। बस एक शर्त है। रघुवीर जी, सरकार आपको माफी देने के लिए तैयार हो गई है। बस एक शर्त है। क्या शर्त है? सरकार चाहती है कि अब ये और बर्बादी ना हो। और सरकार चाहती है कि और ब्लास्ट ना हो। और सरकार चाहती है कि आप मंत्री जी से आमने सामने माफी लें। आप स्टूडियो में आए और आपको यहाँ माफी मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर अर्जुन। हम कैमरा के सामने आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। हाँ सर, सरेंडर कर देंगे। और सरकार ये चाहती है कि आप और ब्लास्ट ना करें और ये बर्बादी और ना हो। पर इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे साथ और कोई धोखा नहीं होगा? आप स्टूडियो में आइए और मंत्री जी यहाँ पे आपको माफी देंगे। आपने सामने? जी आमने सामने। मतलब हम सामने आएंगे वो माफी दे देंगे हमें? आप ये कह रहे हैं? आप जैसा चाहते हो तो वैसा ही होगा। नहीं, हमें भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं आ रहा है आप पे। भरोसा कैसे करें? कैसे करें? आपने ही तो बोला था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए तो आपने मुझे कॉल किया था। आप पे भरोसा कैसे कर रहे हैं? आपने भी तो रिश्वत ली थी ना? रिश्वत? हाँ, जो न्यूज में कह रहा है, ये जो न्यूज में कर रहा है, क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? क्या कह रहे हैं आप? कौन सी न्यूज? जो न्यूज देखिए आप। न्यूज INL न्यूज से मैं मानस सेठी बोल रहा हूँ। मिस्टर अर्जुन पाठक, हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से आपके बारे में कुछ पता चला है। हम लाइव टीवी पर आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा पहला सवाल, आप कितने वक्त प्राइम टाइम न्यूज एंकर रह चुके हैं? आंसर प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए अर्जुन जी। 5 साल। 5 साल और 2 महीने, और इसके बाद आपको आप ही के शो से निकाल दिया गया और तब से आप रेडियो शो कर रहे हैं। मैंने रिजाइन किया था। हमारे सूत्रों के अनुसार 62 महीनों के आपके प्राइम टाइम न्यूज एंकर के करियर के दौरान एक खबर को दबाने के लिए आपको बड़ी रकम मिली थी। क्या ये सही है? आपके सोर्सेज क्या हैं? ये हम आपको नहीं बता सकते। ऑफ कोर्स मैंने बताया है। मैं तुम्हें अभी भी बचा सकती हूँ अगर तुम वो बोलोगे जो कंपनी चाहती है। रघुवीर नहीं पकड़ा गया तो तुम पकड़े जाओगे। चॉइस इज योर्स। रीड इट। रघुवीर जी, पुल पे फंसे लोगों के बारे में सोचिए। उनकी जान खतरे में है। पुल कभी भी गिर सकता है। आपने रिश्वत ली थी। पिछले अक्टूबर आपको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था, और जिस इंटरव्यू के दम पे आपको ये अवार्ड मिला, पता चला कि उसमें इस्तेमाल की गई रिपोर्ट दरअसल आपकी वाइफ सौम्या मेहरा पाठक की थी, और इसी कारण आपका डिवोर्स भी होने जा रहा है। क्या आपने सौम्या जी की रिपोर्ट चुराई? मैं इन फालतू के सवालों के जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं सौम्या को बताऊंगी कि मैंने तुम्हें कहा था उसकी स्टोरी चुराने के लिए। अर्जुन, अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें कीचड़ में उतरना पड़ेगा। दिस इज लाइफ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पढ़ती। देखिए, हम आपको अपनी बात रखने का मौका देंगे। आप प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब दूंगा मिस्टर मानस सिंह। अपनी रेटिंग्स बढ़ाना, झूठ बोल के पब्लिक को बहलाना, इसे धोखा कहते हैं। क्या आपको लगता है पब्लिक बेवकूफ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता? मैं आपको साफ साफ जवाब देता हूँ, ये सब सच नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब सीलिंग पर ब्लास्ट हुआ तो आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और ये बात खुद आप ही के शो आज का टॉपिक के प्रोड्यूसर मिस्टर आसिफ ने हमें बताई। यानी कि एक एक्स प्राइम टाइम न्यूज एंकर जिसने रिश्वत लेकर एक खबर को दबाया, रिपोर्ट चुराई, आज एक ब्रेकिंग न्यूज की खातिर उसने एक टेररिस्ट को पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? रेटिंग्स चेक करो। मिस्टर पाठक, आपकी चुप्पी शायद हमें जवाब दे गई है। वैसे हम दर्शकों को बता दें कि जिस खबर को मिस्टर अर्जुन पाठक ने रिश्वत लेकर रिपोर्ट नहीं किया, वो खबर उन्हीं 3 मजदूरों के मरने की थी। आप देखते रहिए INL पर मौत का तांडव। मैं मानस सेठी, INL न्यूज से। हमें अपने व्यूज भेजिए विद द हैशटैग एक था एंकर। रेटिंग्स जस्ट हिट 70%। अपने प्राइम टाइम की सीट भूल जाओ। तुम रेडियो में ही अच्छे हो। फिर कभी कॉफी पे बात करते हैं। बिश्त, शिवजी को बोलो गाड़ी निकाले। अगर एक जन उस दिन तो खबर चलाया होता कि 3 मजदूर मर गए, तो ये सब ना हो। जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।
माफी दिलवाना चाहते, आप उनमें से एक है। आज के समाचार समाप्त होते हैं। आप क्या जानते हैं न्यूज बेसिस के बारे में? जो भी आप न्यूज देखते हैं ना, सब सच नहीं होती है, क्योंकि सच के लिए वक्त लगता है और वो वक्त ऑडियंस के पास नहीं है। जैसे आपके पास एक बॉम्ब का रिमोट है, वैसे ही हमारी ऑडियंस के पास भी है टीवी का रिमोट। वो एक ऐसा बॉम्ब है जिसके धमाके से हर न्यूज चैनल लगता है। ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, चैनल्स को रेटिंग चाहिए, सच किसी को नहीं चाहिए। मैंने रिश्वत नहीं ली रघुवीर जी, मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो चैनल मुझसे करवाना चाहता था। मैं भी आपकी तरह एक सिस्टम का हिस्सा हूँ। मुझे भी आज बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं आपको माफी दिलवाना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए रघुवीर जी, जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ। मंत्री जी आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। सब ठीक हो जाएगा फिर। वेल डन अर्जुन पाठक। Let's go live. Live in 5, 4, 3. ये देखिए एक मैसेज है, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, पर ये पुलिस का मैसेज है कि मंत्री जी पड़ोस वाले स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और वो आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। आपको माफी जरूर मिलेगी। पड़ोस वाले स्टूडियो में क्या कर रहे हैं? इधर क्यों नहीं आए? जल्दी आने वाले, बस थोड़ी देर में ही आने वाले। माफी मांग लेंगे अभी? जी, वो आपसे माफी मांगी है। फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सीलिंग पर लोगों की जान अभी भी खतरे में है। हमारी संवाददाता मीनाक्षी गौतम वहाँ मौजूद है। जी मीनाक्षी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ अर्जुन जी। और फिलहाल 12 लोग यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही बुरी तरह से घायल है, डरे हुए हैं और उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। ब्लास्ट के कारण ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है। ये ब्रिज हिल रहा है जी, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हालत बद से बदतर होते जा रही है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। आप जैसे कि देख सकते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक रघुवीर जी ना माने हम कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारा संपर्क मीनाक्षी जी से कट चुका। रघुवीर जी, सीलिंग पर सबकी जान खतरे में है। आप कम से कम औरतों और बच्चों को तो छोड़ दीजिए।